Hello बच्चों, let's see the question. The question says a string of mass m is fixed at both ends. The fundamental tone oscillations are excited with circular frequency omega and the maximum displacement amplitude that is amax. So you have to find the mean kinetic energy of the string over averaged over one oscillation period. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मीन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मीन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, पहले तो देखो इन्होंने कहा है कि स्ट्रिंग है वो दोनों तरफ से फिक्स है। ठीक, और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल नोड्स जो है उसको एक्साइटेड किया गया है, यहाँ पर ऐसे किया गया। ठीक, तो और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए मैक्स है। ठीक, तो आपको इसको पहले सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी होगी, फिर हम उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए अगर आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकाल आएगी तभी आप उसका मीन निकाल पाएंगे। सो यू नो दैट कि हम इसको निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो y इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू ए मैक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है साइन ऑफ के एक्स और कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। तो अगर आप यहाँ पर डेबर वाई बाई डेबर टी निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एम ओमेगा ऑफ साइन के एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक, तो अभी आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डी के इज इक्वल टू होती है हाफ ऑफ एम बाई एल। अब मैं ये देखो इस छोटे से हिस्से का निकालता हूँ, इस वाले हिस्से के लिए मान लीजिए इतने हिस्से के लिए निकालना है। ठीक है, इसके लिए अगर आप निकालें तो यहाँ पर ये डीएक्स मानना है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी डीके के टर्म्स में निकालना है, तो इंटू डीएक्स डीके, डीके के लिए ये डीएक्स मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा डेबर वाई बाई डेबर टी, डेबर वाई बाई डेबर टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको डीके की वैल्यू जो मिलने वाली दैट वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डीके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी दैट इज इक्वल टू, देखिए एम बाई टू एल हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, सो एम बाई टू एल हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए ये वैल्यू ए एम वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालने चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे हम उसको, क्योंकि डीएक्स यहाँ पर दे रखा है ना, तो डिवाइड बाई टू एल और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक का, देखिए लेमडा बराबर टू एल, तो यहाँ पर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लेमडा बाई टू तक का जाएगी, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर वाला टर्म। अब साइन स्क्वायर वाले टर्म को भी देखो, साइन स्क्वायर के एक्स वाला टर्म आएगा, तो साइन स्क्वायर के एक्स को आपको पता है कि साइन स्क्वायर वाले टर्म कॉस टू एक्स बाई टू, तो फॉर्म में ले जाएंगे तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू के एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक, ये वाला टर्म लगते रहेगा। तो जब आप यहाँ पर पूरी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अंदर अंदर, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर नहीं है एम ओमेगा स्क्वायर ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई जाएगी वैल्यू आपकी इन दिस ब्रैकेट एक्स माइनस साइन टू के एक्स डिवाइड बाई टू के, और वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेमडा बाई टू। सो बच्चों यहाँ पर जीरो से लेमडा बाई टू के लिए ये वाली जो वैल्यू होगी दिस टर्म विल बी जीरो, तो यहाँ से आपको जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी दैट वैल्यू के इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगी आपको वन बाई फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप रखेंगे एक्स की जगह लेमडा बाई टू, ठीक है, एक्स की जगह रखेंगे लेमडा बाई टू माइनस जीरो, ये तो कैंसिल हो गया, तो लेमडा बाई टू जो होगा बच्चों वो किसके बराबर, एल के बराबर, तो ये वाला एल और ये वाला एल कैंसिल कर देगा इसको, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फोर आ जाएगा, कहाँ वाला, ये वाला जो टू है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फोर एल आ जाएगा। ठीक, सो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, लेकिन हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, वी नीड मीन काइनेटिक एनर्जी, तो मीन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो टू फाइंड मीन काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो से टी तक के डी टी डिवाइड बाई टी। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए,
0 से t तक के लिए 1/4 m ओमेगा स्क्वायर am स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाई टी। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। अब आप इस वैल्यू को याद भी रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी की ये वाली जो फॉर्म है ना 1/4 वाले फॉर्म में, इसको आप जनरली रिमेंबर मतलब ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इट कैन बी यूज डायरेक्टली ऑल्सो टू फाइंड द मीन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डिवाइड बाई टी कर देंगे इसको सॉल्व, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, यू विल गेट द वैल्यू एज, देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर am स्क्वायर 0 से t, क्या यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई, इस पूरे का डिवाइड है इसे बाई टी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 0 से t के बीच में जो इसकी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज t/2। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/2 आ जाएगी। तो ये जो t/2 वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इस वाले t से ये वाला t कैंसिल होगा और ये वाला जो 2 है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आंसर के रूप में आएगी दैट इज इक्वल टू 1/8 m ओमेगा स्क्वायर am स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।